कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा। अरे पीछे थे पीछे पीछे। स्कूल के छात्रों के द्वारा कल्याणम आरोग्यम संपदा प्रकाशाय जादीव नमोस्तुते।
पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चालू छात्रों द्वारा सरस्वती जी की वंदना। मां भारती का पूजन करते हुए हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महोदय परम सम्माननीय राव साहब, उनके साथ में पधारे आदरणीय मुलाम भैया जी, आदरणीय राव साहब निजोर, आप सभी मंचासीन हैं। स्वागत मेला में परम सम्माननीय Attention please, myself Satil. हर शब्द तेरा
हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। माँ बीना वादनी। अब श्री सत्यम जी पेठिया उप सरपंच जंसरा और समस्त स्कूल स्टाफ की तरफ से प्राचार्य महोदय श्री शैलेंद्र साहू जी, आपसे अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पमाला से करें। हर्षित जैन जी उप सरपंच सिहोरा फूलमाला से माननीय मुख्य अतिथि महोदय सांसद जी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान नेता मुन्ना जी राव वीरेंद्र सिंह जी निजोर, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मनीष जी पाठक को। वो फूलमाला से श्री राव साहब जी का स्वागत करेंगे। श्री मनीष जी पाठक, मुन्ना जी राव वीरेंद्र सिंह जी निजोर वालों का स्वागत पुष्पमाला से करेंगे। कुमार जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद जी पेठिया। अरविंद जी पेठिया चौधरी अजीत जी का स्वागत करेंगे। और मंचासीन सम्मानीय मोहसन पेठिया जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मोनू पटवा, साथ में अंकित वर्मा जी को। वो सुदर्शन जी पेठिया का स्वागत करेंगे। श्री सुशील के स्वागत के लिए शरद यादव और पवन वर्मा जी के लिए। जसवंत नंगपुरिया जी, आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आकाश वर्मा और आकाश ठाकुर नंगपुरिया जी का स्वागत फूलमाला से करें। हमारे मंडल के ऊर्जावान अध्यक्ष सिहोरा मंडल के श्री प्रताप सिंह मोनू भैया गौरव जो मंडल अध्यक्ष है, उनके स्वागत के लिए अरविंद सोनी जी के सदस्य माननीय धनंजय पटेल जी का स्वागत अक्षय जैन सिहोरा करेंगे। धनंजय पटेल जी का स्वागत अक्षय जैन सिहोरा। पंचासीन खुडरी से पधारे ब्रजमोहन जी राजपूत यादव का स्वागत पुष्पमाला से करें। स्कूल स्टाफ, सबसे पहले प्राचार्य शास्त्री आपका स्वागत करेंगे श्री मनीष जी पाठक। स्वागत अब प्राचार्य महोदय खुडरी के ऊर्जावान सरपंच, जिनका विकास कार्य हमारे क्षेत्र से छुपा नहीं है, आप राजेंद्र भैया का स्वागत करेंगे। प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक देवराज भैया, जो आप मंच पर उपस्थित हैं, देवराज भैया आपका स्वागत पवन वर्मा जी करेंगे। देवराज अभिनंदन वंदन है, स्वागत है, आप सब आए। स्वागत मेला के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। कार्यक्रम की प्रस्तुति सबसे पहले सरस्वती ज्ञान मंदिर के द्वारा छात्र छात्राओं द्वारा मैं आमंत्रित करूंगा प्रस्तुति के लिए इस मंच पर सरस्वती ज्ञान मंदिर के छात्र छात्राएं पधार। इंद्र देवता प्रसन्न होने वाले हैं शायद थोड़ी देर में, तो कार्यक्रम को गति प्रदान करें। मैं सभी से अनुरोध करूंगा। ग्रुप डांस कार्यक्रम प्रारंभ करें।
केसरी वंदन तेज जगवंदन शंकर सुवन केसरी वंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लगन सीता वन बसिया जय जय श्री राम। माननीय राजीव जी ठाकुर भी पधारे हैं, जिला महामंत्री हैं। अजय जैन को मैं आमंत्रित करूंगा कि राजीव जी ठाकुर का स्वागत पुष्पमाला से करें। सामने जब घायल हो रही थी तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी पर प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूंगी। पुस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी के तुम हार दो। मान मान शान या की जान का हो जान आजे धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड वीरता की बौद्धों के साथ सगाई झांसी, यहाँ हुआ बल आई रानी लक्ष्मी बाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी।
क्या तुम तैयार हो? आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य हो अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी विजयी भक्त। The Governor General Lord Dalhousie के orders हैं। You have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित, उनके शौर्य का आधार पर आधारित शानदार प्रदर्शन हृदय से मैं बधाई देता हूं। संस्कार भारती शिवहरा के स्टाफ को और इन छात्रों को। अब आगामी प्रस्तुति ज्ञान सागर एकेडमी द्वारा ऐसा देश है मेरा और साथ ही नाट्य मंचन ऐसा देश है मेरा, इस गीत पर प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ज्ञान सागर एकेडमी शिवहरा को अपनी तलवारों का सर
महसूस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जाने मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे प्यारे श्रोता, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उरी हमले के बाद पहली बार केरल के कोझिकोड में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। तो चलिए सीधा रुख करते हैं मोदी जी की रैली की ओर। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में उरी में हमारे पड़ोसी देश ने यह क्रोध किए हुए टेररिस्टों ने हमारे 18 जवानों को बलिदान होना पड़ा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारे। आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। तो इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने पुलवामा हमले में बचा लिया। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की। 21 सितंबर 2016 डिफेंस मिनिस्ट्री मुख्यालय सुरक्षा मंत्रालय। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उनका प्लान रात के समय जब सारे सैनिक सोए होंगे उसके बाद जोरदार फायरिंग करने का था। ये पठानकोट पर हमला किया, अभी उरी हेडक्वार्टर पर ऐसा ही चलता तो उन्हें दिल्ली दूर नहीं। हमें जल्द से जल्द उन्हें रोकना होगा। फिलहाल तो हम रॉ से इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं, इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे। हमें खबर मिली कि उनके कुछ भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। हम अपने सैनिकों की जान का बदला जरूर लेंगे, क्योंकि उनकी जान जाया नहीं जाएगी। हाँ जरूर, हम बदला लेंगे। इस बार जैसे को तैसा हम उन्हें उन्हीं के तरीकों से दूर चलाएंगे। मतलब समझ नहीं हम ये सरकार साहब। तो इस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके भारतीय सेना ने पुलवामा हमले का बदला लिया। प्यारे श्रोता, उरी सर्जिकल के बाद हमारे देश में खुशी का जो माहौल था उसे देश के लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ असम और जहाँ का फेमस डांस बिहू आपके सामने प्रस्तुत है।
आइए पंजाब की ओर चलते हैं। वहाँ की हवाओं में जो भांगड़े का रंग घुला है उसे महसूस करते हैं। भारत का हृदय मेरा मध्य
प्यारे ग्राम राष्ट्र मध्य प्रदेश भगोड़िया नृत्य के बाद हम आप सभी तबलीग लावणी।
ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन गिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। जोरदार तालियां, जोरदार तालियों से बच्चों को प्रोत्साहित करें। भव्य और दिव्य कार्यक्रम में हम सब के नेता और जो वास्तव में संस्कारों को आज मैं बड़ी देर से और गौर से इस कार्यक्रम का चिंतन और मनन कर रहा था, तो वास्तव में उन बच्चों को तो प्रणाम है जिनने इतनी अच्छी प्रस्तुति, उन अभिभावकों को भी प्रणाम है कि जिन्होंने अपने बच्चों को इतना समय दिया, और उन स्कूल सभी स्कूलों के हमारे जो शिक्षकगण हैं, स्टाफ है, जिन्होंने इतनी बड़ी तैयारी करवाई। ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित नर्मदापुरम के यशस्वी सांसद, जन जन के नेता भी कहें, और जो आज के परिवेश में जो सीहोर में हमने देखा कि वास्तव में बसंत पंचमी का अवसर है। समय नहीं लूंगा क्योंकि सांसद जी को हमें सुनना है, और एक अच्छा अवसर सीहोर में चारों स्कूल एक साथ मिलकर ये आयोजन यहाँ पे, और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, तो मैं अपनी बात तो कहूंगा। आज मैं इस मंच से कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यदि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी सांसद जी के जहां बैठे विराजमान होते तो उनकी भी बच्चों का कार्यक्रम देख के आंखें नम हो जाती, प्रणाम करते। बहुत सुंदर प्रस्तुति, और चहुओर अलग अलग कारगिल से लेकर झांसी रानी तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक की जो प्रस्तुति की गई, बहुत बढ़िया प्रस्तुति। आने वाले समय में और अच्छे रचनात्मक कार्य इस क्षेत्र में हो, हम सब एक साथ मिलकर अपने कामों को आगे बढ़ाएंगे। माननीय सांसद जी ने एक हमें पत्र दिया था, आज वैसे सौभाग्य का भी अवसर है कि हमारे पाठ्य पुस्तक निगम के सम्मानीय अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ जी भी नरसिंहपुर जिले के प्रवास पर हैं, वो 2 बजे आ रहे हैं। तो सीहोरा में जो सांसद जी ने आदेश किया है, तो सीहोरा स्कूल के लिए 5 लाख रुपए की बाउंड्री वाल के लिए जो प्रस्ताव आया था, जोरदार तालियों। मैं पूरा 100% प्रयास करूंगा और इन बच्चों के अच्छे कार्यक्रम को याद दिलाते हुए मैं बाउंड्री वाल के लिए प्रयास करूंगा, और भी जो सरपंच साहब कहेंगे मैं कराऊंगा। एक और मैंने बच्चों की खातिर आग्रह किया था, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैंने माननीय सांसद जी से कहा कि मैं आ तो गया हूं, क्योंकि जिलाध्यक्ष को कोई राशि देने का कोई अधिकार नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं 4 स्कूल के बच्चों के लिए? तो बोले महाराज जो कुछ करना है कर दो। तो 21 हजार रुपए की राशि वो हम स्कूल प्रबंधन से बात कर लेंगे, और मंडल अध्यक्ष जी की ड्यूटी लगाई है मोनू भैया की, जो सीधे बच्चों के लिए उनके जो कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें यूनिफॉर्म लगती है, बहुत खर्च लगता है बच्चों को आने जाने। शिक्षक समझ सकते हैं, उनके अभिभावक समझ सकते हैं। बच्चे कार्यक्रम में जाते हैं तो कितने की ड्रेस खरीदते हैं, कई साधन बनाने पड़ते हैं। और अब वास्तव में आज मैं सीहोरा की हमारे युवा साथियों का और सीहोरा के बैठे सभी प्रबुद्ध जनों का, मैं उनको भी आज नहीं छोड़ूंगा। मैंने देखा कई स्कूलों में लोग जाते नहीं बच्चों का उत्साह होता, लेकिन सीहोरा की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, उसकी कामनाएं करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सोपान चलते जाएं। हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि द्वारा आदर्श पटेल जो है यहाँ हर कदम पे धरती बदले रंग।
अगली प्रस्तुति सरस्वती ज्ञान मंदिर सिहोरा। और चारों मेरे हुई लीलाट, आया मारा पावड़ा जोरदार तालियों से प्रोत्साहित करें हमारी छात्राओं को। झांको झांको हुई जश्न की ये तैयारी, मन हर
कैसे मुझे तड़पाए हाँ गरबे की रात पिया धड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे संग जोरदार तालियों से आदिवासी जंगल खवाला रे आदिवासी जंगल मारह दया आदिवासी जंगल खवाला रे चल जंगल जमीन काज तुझे रे आदिवासी दुनिया ने रखवाला रे देव खतरी काज तुझे रे आदिवासी सब नीराला रे आदिवासी जंगल रखवाला रे आदिवासी चोरी में मटवाली रे आदिवासी घोड़ा कायदा वाला रे संविधान ने पाप मान रखे रे आदिवासी बाबा साहब वाला रे आदिवासी ने अपने लड़ाई लड़ो संविधान ने पाप मान रखे रे आदिवासी बाबा साहब वाला रे से ज्यादा मेरी मैया तेरा आभार बारंबार करता हूँ मेरी मैया तेरा आभार बारंबार करता हूँ मुझे हर दम दिया तू
तूने मेरी औकात से ज्यादा मुझे हरदम दिया तूने। अब मैं भारतीय होने के नाते सिर्फ 4 पंक्तियां, समय का अभाव देखते हुए सिर्फ 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ मेरे परिचय में। इसके पश्चात हम हमारा जो ड्रामा है वो प्रस्तुत करेंगे। न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ। एक भारतीयों को कैसे अपना परिचय देना चाहिए, सुनिए। न मैं जापान वाला हूँ न पाकिस्तान वाला हूँ, वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। वतन पर जान लुटा दे जो मैं वो ईमान वाला हूँ। इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से, इसी आबो हवा में सांस लेता हूँ मैं सदियों से। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मैं हिंदुस्तान वाला हूँ, मैं भारत माँ का बेटा। और एक 4 पंक्तियों में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर, सुनिएगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। अगली पंक्ति संभालिएगा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है, मैं शायर हूँ दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना, वतन पर आँच जब आए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है मेरा, सभी 4 पंक्तियां हमारी भारतीय सेना के लिए, बस मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा। हमारे दियोरा क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं आपकी सुविधा के लिए, इनके लिए और तमाम उन बॉर्डर पर खड़े तमाम शहीदों के लिए, तमाम सैनिकों के लिए मैं 4 पंक्तियां पेश करता हूँ। आप लोग, ये मेरी आखिरी पंक्तियां हैं, आप लोग संभालेंगे। कि वतन की मैं चाहता हूँ जो आज शहीदों को नमन करना चाहते हैं मेरे साथ ये लाइनें दोहराएं। वतन की आन है सेना, वतन की जान है सेना, वतन की आन है सेना, वतन की जान है सेना। बोल दे। वतन का गर्व है सेना, वतन की शान है सेना, वतन का। आप सबके हाथ यहाँ। वतन के इन शहीदों को चलो सैल्यूट करते हैं, सबके हाथ यूं। वतन के इन शहीदों को चलो सैल्यूट करते हैं। वतन के वास्ते एक बार फिर कुर्बान है सेना, वतन के। और बस मैं इतना ही कार्यक्रम मेरा था। बाकी अब जो आगे की प्रस्तुति है मेरे स्कूल के छात्रगण आपको एक मोबाइल एडिक्शन के ऊपर एक ड्रामा की प्रस्तुति देंगे। इसके बाद मैं फिर कुछ बताऊं। धन्यवाद। कंपेयर बेबी सीधे फोकस मार रहा हूँ कल कितने देख दे। अरे भाई ये क्या नाटक लगा रखा है? जब से आए हो जब से नाटक देखो नाटक देखो। अरे ये नाटक नहीं, महानाटक है। महानाटक है। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। पबजी दे दे मोबाइल, तब से मोबाइल में मैं नहीं दूंगा। दे दे नहीं, मैं नहीं दूंगा। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे दादाजी ने मोबाइल ले लिया। बेटा
मोबाइल का क्या करेगा? नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। पापा क्या हुआ बहू? पापा जी वो कब से रो रहा है, दीजिए उसे मोबाइल। लो और बिगाड़ लो उसे अभी से। ले बेटा पकड़ और चुप हो जा। तो देखा भाइयों और बहनों, कैसे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए रो रहे हैं और अपने माता पिता को मोबाइल दिलाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हाँ हाँ मजबूर कर रहे हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। चल भाई आजा गेम खेलते हैं। मार 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 इधर मार 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 अरे बेटा चलो खाना बन गया है, खाना खा लो। माँ हम बाद में खा लेंगे। अरे बेटा खाना ठंडा हो जाएगा। माँ हम गरम करके खा लेंगे। हे भगवान इन बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ। जब खाने के लिए बोलती हूँ तब मोबाइल ही में लगे रहते हैं। तो देखा भाई और बहनों, कैसे छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के चक्कर में खाना पीना तक छोड़ देते हैं और अपने माता पिता को परेशान करते रहते हैं। हाँ हाँ परेशान करते हैं। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। तालियां बजाकर इन कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं। तालियां, जोरदार तालियां। अरे बेटा अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? जलन हो रहा है। हाँ और चला ले मोबाइल, अभी तो तेरी आंखों में जलन हो रहा है, कुछ समय बाद तो तेरी आंखें फूट ही जाएंगी। चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। डॉक्टर साहब घूमते हैं। डॉक्टर साहब अरे डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बहन जी, बताइए कैसे आना हुआ? अरे डॉक्टर साहब मेरी बेटी की आंखों में जलन हो रहा है। आओ बैठो बेटा। अरे ढूंढ ढूंढ कहाँ रो रहा था, हम भी डॉक्टर साहब को फीस ले रहे हैं। अच्छा बताओ बेटे कितनी उंगलियां हैं? डॉक्टर साहब मुझको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, सर तक जी 2 उंगलियां हैं। अरे बेटा अच्छे से देखो कितनी उंगलियां हैं? डॉक्टर साहब मुझको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, सर तक जी 4 उंगलियां हैं। बहन जी आपका बेटा का घर में बहुत मोबाइल चलाता है। हाँ डॉक्टर साहब घर में दिन रात बहुत ही मोबाइल देखता रहता है, हम किसी बहुत परेशान हो चुके हैं। बहन जी आपका बेटे की आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, इसको चश्मा लगेगा। ये भगवान अभी चश्मा कहाँ बनेगा डॉक्टर साहब? बहन जी शांत हो जाइए, चश्मा मैं बनाऊंगा। आप बाहर जाकर फीस जमा कर दीजिए, मैं आपको नंबर लिख के दे रहा हूँ, आप परसों आकर चश्मा ले जाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब जैसा आप कहें। चलो हो गई ना आंखें खराब, तुमको कितनी बार बोला है कि मोबाइल मत चलाया करो, मत चलाया करो। तालियों से स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। तो देखा भाई और बहनों, मोबाइल एडिक्शन से किस किस प्रकार की बीमारियां होती हैं। पहला, मोबाइल का ज्यादा यूज करने से हम हमारी पढ़ाई से भटक रहे हैं और मोबाइल से हम दिन न रात उसमें गेम खेलकर कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, मोबाइल का ज्यादा यूज करने से हमारे व्यक्तित्व में चिड़चिड़ापन आ रहा है, जिसकी वजह से हम हमारे माता पिता से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तीसरा, मोबाइल का ज्यादा यूज करने से हमारे आंखों की रोशनियां भी जा सकती हैं। जैसा कि आपको इस नाटक में दिखाया गया है कि मोबाइल की लत किस प्रकार बच्चों को खाई जा रही है, मोबाइल एडिक्शन किस तरह बढ़ रहा है, तो हमें कम मोबाइल चलाना चाहिए और जिस प्रकार मोबाइल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। शानदार प्रस्तुति। मोबाइल रेडिएशन जिस तरह फैलता है और उसके दुष्प्रभाव इस नाटक के माध्यम से आपको दिखाए गए। शानदार प्रस्तुति बाल कलाकारों द्वारा। मैं उद्बोधन के आज सिहोरा के इस हाई स्कूल के ऐतिहासिक प्रांगण में नेताजी आप बैठ जाओ, बच्चे अपने आप बैठ जाएंगे। हमारे वीर विराजमान आदरणीय गुलाम भैया, आदरणीय
रमाकांत शर्मा जी, हमारे जिला पंचायत के हमारे सदस्य धनंजय जी, रितेश जी, यहाँ पर विराजमान हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मोनू भैया और अभिलाष जी जो पूरे नाम अभी यहाँ पर बोल के गए थे, अजीत वर्मा जी से लेकर सरपंच साहब निजोर वाले, राव साहब देवराज जी से लेकर सभी को अपने उद्बोधन में समाहित करता हूँ। संस्कार विद्या भारती, सरस्वती ज्ञान मंदिर, ज्ञान सागर अकेडमी और शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, इनके सभी हमारे सम्मानित प्रिंसिपल, टीचर्स, प्यारे बच्चों, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, पत्रकार मित्रों और इस कार्यक्रम की रचना करने वाले हमारे स्थानीय ग्राम पंचायत, रिंकू पेटिया जी, नथुरिया जी, मनीष पाठक जी, ब्रिजमोहन राजपूत जी, महेंद्र वर्मा जी, अर्पित जैन और रितेश जी, हमारे सभी को मैं अपने उद्बोधन में समाहित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बच्चों 10 मिनट आप शांति बनाकर बैठे। 10 मिनट के बाद वैसे कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, सुबह से लगातार आप लोग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दे रहे थे। बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? बच्चों को आवाज आ रही है क्या? ये ज्ञान सागर के बच्चों को आवाज नहीं आ रही। ज्ञान सागर सोहागपुर में भी चलता है और ज्ञान सागर बमोरी में भी है। और ज्ञान सागर जाना जाता है अपने अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, और अगर बातें करोगे तो वो डिसिप्लिन ब्रेक होगा। हमें कहना पड़ेगा कि बमोरी वाले ज्ञान सागर में अनुशासित नहीं रहते थे। बगैर अनुशासन के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। अभी हम लोग देख रहे थे, कार्यक्रम चल रहे थे, तो सारे लोग अनुशासित भाव से, जो आमंत्रित है वो भी और जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था वो भी पीछे खड़े होकर माताएं बहनें अपने घरों से बच्चों की प्रस्तुतियां देख रहे थे। और मुझे लगता है कि जीवन में अनुशासन के बिना कुछ नहीं मिल सकता। आपके जो शिक्षक हैं वो अच्छे शिक्षक बने हैं, इसका कारण है कि अनुशासित जीवन जिया है। उन्होंने पढ़ाई के दौरान बहुत अनुशासित तरीके से शिक्षा ग्रहण की है। आपके प्रिंसिपल अगर अच्छे प्रिंसिपल हैं तो वो केवल डिसिप्लिन, अनुशासन के कारण है। और सामान्य जीवन में भी जो व्यक्ति अनुशासित रहता है वही उपलब्धि हासिल करता है। आप एक व्यक्ति ऐसा बताइए जो अनुशासनहीन हो, आलसी हो, बीड़ी फूकता हो, शराबी हो, अपने दायित्वों का निर्वहन न करता हो और तरक्की कर गया हो। एक आदमी ऐसा बताइए, ये हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने जीवन में उपलब्धि हासिल की है, जिस व्यक्ति ने जीवन में उपलब्धि हासिल की है, उसे अनुशासित तरीके से तो आगे बढ़ना ही था, इसलिए वो वहां पर पहुंचा। आप कल्पना कर सकते हो, कोई गरीब परिवार में जिसकी माँ मोहल्ले में बर्तन साफ करने जाती हो, उसका बेटा जब बालक हुआ वो चाय बेचता हो और बाद में प्रधानमंत्री बन गया हो। ये कैसे संभव हुआ? ये इसलिए संभव हुआ कि वो बालक, वो परिवार अनुशासित था। उनका लक्ष्य तय था कि भले ही मैं चाय बेच रहा हूं, लेकिन मेरा ये गंतव्य स्थल नहीं है, मेरी उपलब्धि नहीं है, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। इस भाव के साथ व्यक्ति आगे बढ़ा और सने सने देशाटन करते हुए पूरे हिंदुस्तान में घूमते हुए गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है और अंत में हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश का नेतृत्व करते हैं। अगर वो लग जाते कि हमारे घर में कुछ करने को नहीं है, माँ झाड़ू बर्तन करने जाती है, मुझे चाय बेचनी पड़ रही, वही हताशा और निराशा का भाव अगर उनके अंदर पैदा हो गया होता, अनुशासनहीनता में अगर वो आदमी चला गया होता, तो क्या हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे सामर्थ्यवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिल पाते? इसलिए मेरा आग्रह है कि जीवन में सबसे जरूरी अनुशासन है। और हम लोग देख रहे हैं कि आज चूंकि यहाँ पर बच्चे ज्यादा संख्या में बैठे हैं, हमारी प्रदेश की सरकार ने सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, नए स्कूलों का, जो एक नए तरह के स्कूल बना रहे हैं। उसके पीछे वजह भी यही है
कि सरस्वती संस्कार भारती अच्छा कर सकती है, सरस्वती शिशु मंदिर की संस्थाएं अच्छा कर सकती है, ज्ञान सागर अच्छा कर सकती है, चावड़ा कार्मल स्कूल अच्छे कर सकते हैं, तो शासकीय स्कूल क्यों अच्छे नहीं कर रहे? उसकी वजह यह थी कि शासकीय स्कूल में पालक बच्चों को भेजना नहीं चाहते। छोटे छोटे गांव में स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है, 6 शिक्षक है, बच्चे 25 हैं। और अभी एक बेटे ने जिसने पुरस्कार लिया, गोला फेंक का पुरस्कार, उनके पिताजी एक स्कूल चलाते हैं। उसी गांव का उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति खुद से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। मेरे स्वयं के गांव में मिडिल स्कूल तक शासकीय स्कूल है, 8 शिक्षक हैं और 50 बच्चे। 8 शिक्षकों को वेतन मिलता होगा कम से कम 4 लाख रुपया, बच्चे 50। और वहीं पर एक स्कूल चलता है, साहब गुड्डू साहब का नाम, हेलो, आदर्श ज्ञान ज्योति स्कूल है, वो चलाते हैं स्कूल। और उस स्कूल में 800 बच्चे पढ़ते हैं। और हो सकता है उन टीचर्स की सैलरी 10,000 हो, 12,000, 15,000, 20,000, लेकिन जहां 60,000 मिल रहे हैं टीचर्स को, वहां पर 8 क्लास में 50 बच्चे, और जहां पर परिश्रम करके प्राइवेट स्कूल के टीचर मेहनत कर रहे हैं, वहां पर बच्चे 800। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम भी सरकारी स्कूलों को जो प्राइवेट स्कूल्स का कल्चर है, पब्लिक स्कूल का कल्चर है, उस कल्चर को डेवलप करेंगे। सीएम राय स्कूल होगा, 15-20 किलोमीटर के एक बड़ा स्कूल बनाएंगे, उसमें 15 से 25 करोड़ रुपए उस स्कूल के ऊपर सरकार खर्च करेगी। उसमें डिजिटल क्लासेस होगी, बच्चों को बसेस से लेकर आएंगे, बस से बच्चों को छोड़ेंगे। अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी ने कल्पना की है कि जुलाई से कुछ स्कूल इस प्रदेश में हम खोलेंगे। और केवल इसलिए भाव आया, केवल इसलिए आया कि जो हमारे आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल है, मॉडल स्कूल है, उनमें अच्छी पढ़ाई है, लेकिन आम तौर पर ये देखा जा रहा था कि ग्रामीण स्कूलों में कहीं ना कहीं एक कुप्रबंधन के कारण बच्चों को शिक्षा बेहतर नहीं मिल पाई। तो सीएम राइज का कॉन्सेप्ट आया, और अब हम लोग कल्पना कर रहे हैं कि शासकीय स्कूल भी बेहतर शिक्षा बच्चों को देंगे, बेहतर संसाधन के माध्यम से बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे बच्चे आगे तरक्की कर सके और उनका जो सपना है बच्चों का, क्योंकि बगैर सपना देखे जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने आज तक अपने जीवन में एक व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जिसने कोई ना कोई अपना मोटिव, कोई ना कोई टारगेट फिक्स न किया हो और उसे उपलब्धि हासिल हो गई। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, आप लोगों जैसे छोटे छोटे, अब तो सुविधाएं मिलती हैं आपको, बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, संस्कार मिल रहे हैं, उनको एक हाईटेक सिस्टम आपको मिला हुआ। उस जमाने में पढ़ते थे छोटे छोटे गाँव काट बच्चों बैठ के पढ़ाई करते थे, लेकिन लक्ष्य तय कर दिया। कितने लोगों ने लक्ष्य तय किया था और आगे बढ़े और समाज की सेवा कर रहे हैं। कोई आप कल्पना करो, अब्दुल कलाम साहब आज हमारे बीच में नहीं है। केरल में रामेश्वरम में उनके घर में लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चा पढ़ता था, स्ट्रीट लाइट के नीचे बच्चे ने पढ़ाई पूरी करी, बाद में देश का साइंटिस्ट बना, पूरे दुनिया में मिसाइल मैन के रूप में जाना गया, और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राष्ट्रपति बनाने का काम किया। ऐसा गरीब बालक इस देश में राष्ट्रपति। अभी का उदाहरण, अभी बच्चे हमारे यहाँ एक स्कूल की आदिवासी नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। आप कल्पना कर रहे हो, हमारी ज्योति मुर्मू जो इस समय देश की राष्ट्रपति है, वो एक स्कूल में शिक्षक थी। उनके 2 बच्चे थे, पति थे, अलग अलग परिस्थितियों में पहले पति की मृत्यु हुई, बच्चे शांत हुए, वो महिला अकेली बची। एक स्कूल की आदिवासी शिक्षक संकल्पित भाव से काम करती रही, उन पर देश के राजनयिकों की नजर पड़ी, पूरे हिंदुस्तान ने उनकी मदद की। आज मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ये तो बच्चों से इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी उम्र है अभी कुछ करने की। आज 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप आज कुछ अपना तय नहीं करोगे, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, आगे जाके प्रिंसिपल बनना है, स्कूल खोलकर उसका मुझे डायरेक्टर बनना है, आपको तय करना पड़ेगा।
तय करोगे तो उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करोगे, मेहनत करोगे, और वो मेहनत अगर आपकी सफल होती है तो जो आपने चाहा है वो आपको मिलेगा। और जिस दिन आपका चाहा हुआ काम पूरा होगा वो दिन आपके माता पिता के लिए सबसे गर्व का दिन होगा, सबसे गौरवशाली दिन होगा। हम खुद के अच्छे भविष्य की कल्पना तो करते ही हैं, लेकिन आपका भविष्य जब सपना साकार होता है ना, सबसे ज्यादा खुशी किसी को मिलती है, आपके माता पिता को मिलती है, आपके शिक्षक को मिलती है, आपको इंस्टीट्यूशन को मिलती है जहां पर आपने पढ़ाई करी है। इसलिए मेरा बच्चों से आग्रह है, अच्छे मन लगाकर पढ़ाई करो, आपको सारी सुविधाएं हैं। आज के आप मोबाइल, जैसा बच्चों ने अभी यहाँ पर प्रस्तुति दी मोबाइल की बुराई है, वही मोबाइल गूगल पे जाके आप अपनी पढ़ाई सर्च कर सकते हो, उसी मोबाइल में आप ताश खेल सकते हो, वही मोबाइल में आप आरती सुन सकते हो, उसी मोबाइल में आप दूसरी बर्गर मूवीज देख सकते हो। तो ये आपने तय करना है कि इस हाईटेक सिस्टम का उपयोग कैसे करना है। उस मोबाइल के लाभ भी है, उस मोबाइल के नुकसान भी है। तो बच्चों को आप कम से कम गूगल पे कोई चीज आपसे बाहर नहीं है, आपको कुछ भी आपको पता नहीं, आप इस समय बैठे हो, आपने कहा तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको नहीं मालूम, आप तो बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन आप गूगल पे जाओगे, हु इज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, आप टाइप करोगे, उसको निकल के आ जाएगा जो तमिलनाडु का मुख्यमंत्री होगा उसका नाम। आपको हर चीज की जानकारी गूगल पे होता। आपको जो काम उस युग में शायद भगवान करते होंगे वो आज के समय में गूगल भगवान करते। गूगल की स्थिति भगवान जैसी होगी, हर चीज की जानकारी, हर चीज अपलोड है, हर चीज आपके सामने आती है। मेरा अनुरोध है बच्चों से इस हाईटेक सिस्टम का लाभ लें, अपनी बेहतरी के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए चीजों का उपयोग करें। हमारे यहाँ पर काफी साथी विराजमान हैं और वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हैं। मैं तो केवल एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आज समाज, तो मैं बड़े लंबे समय से सिहोरा नहीं आया था, हमारे नीतीश जी से बात हुई, रिको वगैरह से हम लोगों ने चर्चा की, ग्राम पंचायत से चर्चा, हमने से मैं बहुत लंबे समय से सिहोरा नहीं आया। कायदे से सिहोरा इस क्षेत्र का जिगर है, इस शरीर में हार्ट काम करता है, ऐसा सिहोरा इस क्षेत्र का दिल है। और मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ कि सिहोरा में आकर मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ में, लोगों के साथ में बात करना चाहता हूँ, जिनके आशीर्वाद आप सबकी कृपा से मैं देश की इस लोकसभा के अंदर जाकर आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रिंकू जी, आप पाठक की सारी पूरी टीम को। कम से कम आप लोगों ने एक अवसर उपलब्ध कराया कि सैकड़ों बच्चों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के हेड के साथ, टीचर्स के साथ और हमारे क्षेत्र के महत्वपूर्ण जो सामाजिक बंधु यहाँ बैठे हैं, इनसे मिलने का एक अवसर प्रदान किया। हमारा तो एक ही भाव है, एक ही लक्ष्य है। बहुत 28 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। सन 94 में जब 28 साल की उम्र थी तब पहली बार पहला चुनाव जीतकर इस क्षेत्र में जनपद का मैं अध्यक्ष बना था, और बाद में फिर आप सबने आशीर्वाद दिया, विधायक बनाया, लगातार 3 बार से सांसद बनाया। हम लोग चाहते हैं कि ये क्षेत्र एक आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना चाहिए, हमारा उपयोग हो। जब आप के पेरेंट्स आप सब मिलकर हम लोगों को पदों पर भेजते हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र की बेहतरी, इस क्षेत्र की प्रगति, इस क्षेत्र में भाईचारा स्थापित हो और अच्छे संस्कारों के साथ ये क्षेत्र आगे बढ़े। हमें तकलीफ होती है, छोटे छोटे बच्चे, कई टीचर्स ऐसे होते हैं जो पाउच आता है उसको हिलाया, क्या कौन सा होता है वो, राजश्री ऐसा हिलाया और वो होता है, बड़ी वेदना होती है हमें। राजश्री खाने से अगर गौरव मिलता है तो वो मैं आज शुरू कर सकता हूँ, लेकिन राजश्री खाने से गौरव नहीं मिलता, उससे केवल कैंसर मिलता है। अगर शिक्षक स्वयं राजश्री खाएगा तो बच्चों को संस्कार क्या देगा, अगर माता पिता स्वयं बीड़ी पिएंगे, राजश्री खाएंगे तो बच्चों को संस्कार क्या देगा। आज हम लोग देखते हैं गली गली मतलब हर जगह चौराहे पर इस तरह के सामान बिक रहे हैं, क्योंकि हमारा भारतीय लोकतंत्र जबरदस्ती किसी चीज को दबाया नहीं जा सकता। कोरोना काल में लोगों को घरों के अंदर बंद करने का काम किया, उसमें भी बुराई मिलती थी कि लोगों को घर से क्यों नहीं निकलने दे रहे। ऐसे ये चीज है, ये इसको बंद नहीं कर सकते, सरकार इसको दबा नहीं सकती, लेकिन हमें जागरूकता अपनाकर कम से कम ये चीज करनी पड़ेगी। बच्चे अपने पालकों से, जिनके पालक शराब पीते हैं, उनसे कहें बच्चों को जिद करना चाहिए कि पापा जी, भैया, चाचा, दादा, ये काम अच्छा नहीं है। शराब के फायदे नहीं, शराब से केवल नुकसान है। शराब का फायदा केवल उसे है जो इसे बनाता है और जो बेचता है, पीने वाले को फायदे नहीं। इसलिए कम से कम हम अपने परिवार के हित में, अपने समाज के हित में इन व्यसनों से दूर हो। उसमें सबसे बड़ी भूमिका कोई निभा सकते हैं जो प्यारे प्यारे बच्चे निभा सकते हैं।
क्योंकि बच्चों के आग्रह को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई बिटिया लाड़ से अपने भाई से, अपने पिता से, अपने चाचा से, दादा से कहेगी कि बुराई है, इसे छोड़ दो, बच्चे की बात कोई नहीं टाल सकता। बच्चे दुनिया की वो नियामत है जो वो चीजें सबसे ज्यादा स्नेह परिवार के लोग करते हैं। इसलिए आज के अवसर पर यही अपेक्षा करूंगा कि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, खुशहाल रहे और इन व्यस्तों से दूर रहे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बातें तो बहुत सी हैं, क्योंकि बच्चों को भी जाना, हमें कभी के दौड़ता में कार्यक्रम में और शामिल होना है। यहाँ पर बहुत सी चीजें हमारे आयोजकों ने, ग्राम पंचायत ने, स्कूल वगैरह ने यहाँ पर करी। हम लोग अभी डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी ने इस देश में बहुत काम किया। मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को आमूल चूल परिवर्तन किया। मैं 2009 में जब सांसद बन के गया था तो इस देश में अलग तरह का वातावरण था, और आज 2023 में पूरे हिंदुस्तान का एक परिवेश बदल गया, क्योंकि एनवायरमेंट बिल्कुल चेंज करके रख दिया मोदी जी ने। स्वच्छता की बात इस देश में होने लगी है, राष्ट्रवाद की बात इस देश में होने लगी है, हिंदुस्तान को एक रखने की बात इस देश में होने लगी है। हिंदुस्तान के हमारे जो सैनिक हैं वो हमारे लिए गौरव का विषय है, ये चिंतन इस देश में होने लगा है। बेटियां और बेटे बराबर है, बेटी पीछे नहीं है, बेटी बराबर के रूप में हकदार है, ये बात हिंदुस्तान में होने लगी है। पहले 1000 बच्चों पर 910 बेटियां होती थी, अब 1000 बच्चों के सामने 976 बच्चियां हमारी लगभग बराबर की स्थिति में हमारा सेक्स रेट हो गया। बेटा बेटी बराबर इस देश में जन्म ले रहे हैं, ये इसकी बात हमारे देश में होने लगी है। ये सब हमारे लिए गौरव के विषय है। प्रधानमंत्री जी ने एहसास कराया है कि हम स्वयं के लिए तो जीते हैं, हमें देश के लिए भी जीना चाहिए। भाव इस देश में बने जाते हैं। हिंदुस्तान का मान दुनिया की नजरों में बढ़ाया है। आज हमारे देश का नागरिक किसी देश में जाता है, दूसरे बच्चों को जानते हैं जो कनाडा में, जर्मनी में, यूरोप के देशों में पढ़ रहे हैं, लंदन वगैरह में पढ़ाई करने जा रहे हैं। पहले बच्चे वहाँ जाते थे, लोग पूछते थे कहाँ से आए हो, बताते थे हिंदुस्तान से, इंडिया से हम आए हैं, उनको तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन आज हमारे देश का नागरिक का बच्चा दुनिया के किसी देश में जाता है, वो बताता है कि हम हिंदुस्तानी, हम इंडिया के हैं, तो लोगों के दिमाग में मोदी जी याद आते हैं और गौरव के साथ उस बच्चे से हाथ मिलाते हैं, उसे आदर के भाव के साथ। ये परिवर्तन आया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज बच्चों की फीस, कितने बच्चों को पता है कि अगर आप अच्छे परसेंटेज में पास होंगे, उसके बाद में आप मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, IIT, IIM पढ़ने के लिए विदेश भी जाओगे तो आपकी फीस सरकार जमा करेगी। या कितने बच्चों को मालूम? हाथ उठाओ, नहीं मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस परसेंटेज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, शायद 80-85% के ऊपर है। जो बच्चा मेरिट में निकल के अच्छे परसेंटेज में जो बच्चा उपलब्धि हासिल करेगा, चाहे MBBS करने जाए, IIT, IIM कुछ भी करेगा, इंजीनियर बनेगा, देश में पढ़ेगा, विदेश में पढ़ेगा, मध्य प्रदेश की सरकार उस बच्चे की फीस जमा करती है। और ये अकेली घोषणा नहीं है। अभी परसों में मुख्यमंत्री जी के साथ था, उन्होंने बताया कि हम हर साल मध्य प्रदेश के वो होनहार बच्चे, जो मेधावी बच्चे हैं, उनकी 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की फीस मध्य प्रदेश की सरकार आपकी तरफ से जमा करती है, आपको पढ़ाने का काम करती है। आपको केवल अच्छा पढ़ना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अच्छा पढ़ना है। आपकी किताबों की, यूनिफॉर्म की, साइकिल, स्कूटी, फीस, सबकी चिंता हमारी सरकारें करती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक काम करना, अच्छी पढ़ाई, बाकी सारी जिम्मेदारी सरकार की। और अगर वो एक ही काम अच्छा जो है पढ़ने का वो आप नहीं करोगे तो सरकार की सारी व्यवस्थाएं, पैसा सब धरा रह जाएगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, बच्चों से निवेदन है, आज जाए, महात्मा गांधी का स्मरण करके घर जाना, सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए घर जाना, सरदार पटेल को याद करना कि आज हम संकल्प लेकर जा रहे हैं कि हम बेहतर से बेहतर पढ़ाई करेंगे, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करेंगे, अपने टीचर्स के आदेश का पालन करेंगे, अपने माता पिता के आदेश का पालन करेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, सरकार से अपनी फीस जमा करवाएंगे, उपलब्धि हासिल करके देश की सेवा करेंगे। ये भाव लेकर यहाँ से आप जाओगे, मुझे लगता है कि हमारा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। सारे इंस्टीट्यूशन के हेड बैठे हुए हमारे, इन सबको, चारों पांचों संस्थाएं जो यहाँ पर आई हैं, आपको बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया में माता पिता बच्चों को पैदा करते हैं, लालन पालन करते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन बच्चे को आकार देने का काम, बच्चे को प्रगतिशील बनाने का काम, बच्चे को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने का काम अगर कोई करता है
वो उसका स्कूल, उसके शिक्षक, उसके प्राचार्य, उसके जो गाइड करने वाले लोग हैं वो करते हैं। मैं पूरे टीचर्स को, गुरुजनों को, शिक्षकों को, सबको बहुत उनको खूब बधाई देता हूँ। आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जिले के कलेक्टर बनने से ज्यादा कठिन काम शिक्षक बनना है। कलेक्टर अगर गलती करेगा तो विकास को रोक सकता है, दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर शिक्षक गड़बड़ करता है तो वह संस्कारी समाज खड़ा कर देता है। वो एक संस्कारी समाज निर्माण करने का काम शिक्षक करता है। इसलिए शिक्षक हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रपति अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे तो वो भी एक शिक्षक थे। इस देश में पहली बार भी राष्ट्रपति बना था। और आज वर्तमान में एक आदिवासी राष्ट्रपति अगर मुर्मू मैडम बनी है, वो भी आदिवासी है और वो भी एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में काम करती थी, आज देश की राष्ट्रपति बनी है। शिक्षक हमारे लिए गौरव का विषय है, शिक्षक हमारे लिए अभिमान का विषय है। शिक्षक हमारे लिए संस्कारों का प्रदाता है। एक भाव से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बच्चों को बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत आपको बधाई भी देता हूँ। अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब अलग अलग तरह से ज्ञान सागर अकेडमी के 700 बच्चों ने प्रस्तुतियां दी। सरस्वती ज्ञान मंदिर के बच्चे स्वाभाविक रूप से जो हमारे ग्राम भारती है, सरस्वती ज्ञान मंदिर के बच्चे पूरे प्रदेश देश में अच्छा कर रहे हैं। हमारा संस्कार भारती के बच्चे यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी की जो बेटियां थी जिन्होंने एक नृत्य प्रस्तुति दी, अद्भुत पीली साड़ी पहन के जो बच्चे आए थे, अद्भुत नृत्य उन्होंने किया। आदिवासियों की प्रस्तुति आप बच्चों ने दी। और सारे अच्छे, शुरुआत आपने हनुमान जी के, उसके एक बच्चे हनुमान जी बने थे, उन्होंने एक धार्मिक एक तरह की शुरुआत यहाँ पर दी थी। उससे हम लोगों को तुरंत एहसास हो रहा था। राम जी हनुमान जी को देख रहे थे लोग, बच्चे सारे यहाँ रामचंद्र भगवान की जय कर रहे थे, हनुमान जी की जय कर रहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने भी तय कर दिया है जनवरी 2024 अयोध्या में भी राम जी का जयकारा होगा। बढ़िया एक अयोध्या मंदिर बन जाएगा हमारा। 500 वर्षों की जो हमारी एक पीड़ा थी वो हमारा सपना साकार होगा। और 2024 की शुरुआत में अयोध्या में बड़ा भव्य हजारों करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे सुंदर, सबसे एक कहना चाहिए कि तेज के साथ अगर कोई निर्माण किसी मंदिर का चल रहा है तो राम मंदिर का चल रहा है, वो भी हमारे इस देश को मिलेगा। मैं पूरे बच्चों को उनकी प्रस्तुतियों के लिए बधाई देता हूँ। अभिलाष जी हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष कह के गए हैं, उन बच्चों को 21,000 रुपये भिजवाना है। उन जिन स्कूलों में प्रस्तुतियाँ दी है वो भी आपके यहाँ पहुँचेंगे। और साथ ही मुझे लगता है कि बच्चों के लिए मैं भी टीचर्स वगैरह से, प्रिंसिपल जो आगे से बात करूँगा कि आज चूँकि यहाँ शायद 4 स्कूल है, 4 स्कूल आए थे, तो 4 स्कूलों के लिए एक डिजिटल क्लास हम बनाते हैं। तो ठीक ठाक क्लास, डिजिटल क्लास करने के लिए क्या खर्चा आता है? 50,000 का था। तो एक क्लासरूम आप, चूंकि आपके पेरेंट्स ने, आपके पालकों ने वोट देकर मुझे सांसद बनाया। आज आप जब घर जाओगे तो अपने मम्मी पापा से कह सकते हो कि आपका बनाया सांसद आज आया था। और वो हमारे स्कूल में एक क्लास डिजिटल क्लास लेकर गया है। मैं 1-1 लाख रुपए की राशि आज आपको दे रहा हूँ। सारे जो स्कूल जहाँ पर आए हैं सब में एक डिजिटल क्लासरूम आप तैयार करेंगे, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और कभी मुझे अवसर मिलेगा तो आपके इंस्टीट्यूशन में आऊँगा। और 1 लाख रुपए की राशि, ये बहुत छोटी राशि है और ये केवल सिर्फ आपसे कनेक्ट होने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, आपसे जुड़ने के लिए कर रहा हूँ। और जब तार जुड़ जाते हैं ना, एक बार मोबाइल में सिग्नल आने लगते हैं तो बड़ी देर तक बात कर सकते हो। आपके पास हम आएंगे फिर, और आपकी संस्था और बेहतर कैसे करेगी, आपके साथ बैठकर हम उस पर तैयारी करेंगे। आज शुरुआती तौर पर आपके बीच में आग्रह कर रहा हूँ। साथ ही ग्राम पंचायत में यहाँ रिपू जी मांग बहुत बड़ी रहती आती है। अभी रीडर्स हम तो लगे थे कान में कहने, सिहोरा तो मतलब ये जैनियों और पेटियों की राजधानी है। जैनी, नगपुरी और पेटी है, ये 3 इकट्ठे हो गए तो सिहोरा, सियावर रामचंद्र की जय। तो ये लगातार दबाव बना रहे थे, भैया आज बहुत दिन बाद आए हो, पता नहीं अब कब आओगे, क्योंकि बड़ा कठिन है, सांसद बनना बहुत कठिन काम है। सिहोरा जैसे 2800 गाँव, 2800 विलेजेस, 2800 गाँव, करेली जैसे 16 शहर,
19 लाख वोटर, 28 लाख लोग यहाँ रहते हैं, छोटे बड़े बच्चे सब। 300 किलोमीटर लंबा एरिया, 5 साल में दिन मिलते हैं 1800 दिन में 800 दिन चलती है लोकसभा। हर रविवार को अपने कार्यालय में बैठता हूँ, 5 साल में 200 रविवार होते हैं, वो जोड़ दो 1000 हो, 800 दिन बचते हैं। 800 दिन में शादी विवाह मीटिंग्स दौरे सब करता है। आप कल्पना करो 2800 गांव जाना, हर गांव कम से कम एक बार जाऊं। सीहोरा जैसे गांव है साल में एक बार नहीं आओ, कोई दिक्कत। और सारी चीजों को करते हुए शहर में जाना, इलेक्शन होते हैं, स्थानीय निकायों के सारी चीजों को करते हुए बहुत कठिन काम, दिन रात हम लोग मेहनत करते हैं। 12-1 बजे के पहले कभी घर नहीं पहुंचते। हर दिन सुबह की 9 बजे शुरुआत होती है। दोपहर का भोजन 365 दिन में से 325 दिन मैं नहीं करता, या ये कहूँ मुझे नहीं मिलता। आज सुबह 9 बजे निकला हूँ, इनने ये यहाँ बादाम और ये खिला दिए थे अभी। इसके बाद जहाँ जो मिल गया वो ठीक है, नहीं सीधा रात्रि भोज होगा। कल रात को 12:30 बजे खाना खाया था। ये बहुत कठिन काम है सांसद का, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आपके पेरेंट्स ने, हमारे सभी आदरणीय बंधुओं के आशीर्वाद से पद मिला है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी ताकत से उन चीज़ों को कर सके। सीहोरा से चले जाएंगे, लोग कहेंगे शटल के बारे में बोल के, नहीं गए। शटल चलती थी पहले, यहाँ कोविड के समय सारी ट्रेन बंद हुई थी। दोबारा कोविड के बाद ट्रेन चालू हुई थी, मेमू का एक कॉन्सेप्ट आया, यहाँ मेमू चालू थी। लेकिन 1 साल में देखा कि मेमू से वो लाभ नहीं हो रहा जो शटल का लाभ था। इसलिए पिछले दिनों मंत्री जी से मिला था मैं, अशोक वैष्णव जी से, उनसे मैंने आग्रह किया इस शटल को दोबारा चालू करो। शटल जल्दी चालू होगी, हर स्टेशन पर रुकेगी, और वो सुविधा जहाँ पर आपको स्टेशन पर मिलेगी वो भी हम लोग जल्दी उसकी शुरुआत कराने जा रहे हैं। तो आज ग्राम पंचायत ने आग्रह किया, 2-3 चीज़ें आपने मांगी थी। एक तो स्कूल की बाउंड्री वॉल के लिए 5 लाख रुपए की राशि, क्योंकि हमने उनके मैदान का लाभ लिया है बच्चों से मिलने के लिए, तो हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण के लिए 5 लाख रुपए की राशि आपको यहाँ पर बाउंड्री वॉल बनाएंगे, उसके लिए राशि उपलब्ध करा रहे। दूसरे, बाजार में सीहोरा का बाजार जो है वो बाजार अभी नालियों के सामने कच्चा है और लगभग पूरम कंक्रीट वाली स्थिति है, तो उसके लिए आपको 20 लाख रुपए की राशि हम आज आपको देकर जा रहे हैं। 10-10 लाख रुपए 2 बार मिलेंगे। 10 लाख में पहले एक तरफ की पट्टी बना दो, 10 लाख में दूसरी तरफ की बना दो। 10 लाख रुपए में लेकर रितेश भैया तरफ की पहले मत बना दो, नहीं तो आदमी कहेंगे पेटियों वाली पट्टी पहले बन गई, दूसरी वाली बाद में आपको। लेकिन अप्रैल के पहले पूरी राशि आपको मिल जाएगी। अभी चूंकि निधि कम है, मार्च में फिर आ जाएगी, तो मार्च में आपको पूरी राशि पहुंच जाएगी। मेरा अनुरोध होगा कि मई-जून बारिश के पहले बढ़िया आप उसको बना के दें। और ये 20 लाख से ज्यादा भी लगेगा, हम अन्य योजनाओं से इसमें कुछ लाने की कोशिश करेंगे अपन। लेकिन सीहोरा इस क्षेत्र का चूंकि महत्वपूर्ण गाँव है, सीहोरा अच्छा होगा, अगल बगल के लोगों को भी मैसेज जाता है। हमारे राजीव जी बैठे हैं, जरा खड़े हो जाओ, लोग देख लें आपको। खुलरी ग्राम पंचायत को, खुलरी को आदर्श ग्राम पंचायत अगर किसी ने बनाया है तो केवल एक व्यक्ति ने बनाया है। इन्होंने उस गांव में गार्डन बनाए हैं, उस गांव में पेवर्स लगाए हैं, उस गांव में पाथवे बनाया है, उस गांव में तालाब बनाए हैं, वृक्षारोपण किया है। क्या नहीं किया। मुझे लगता है हर स्कूल को अपने बसेस में बच्चों को ले जाके वो दिखाना चाहिए। जिले का आदर्श ग्राम अगर कोई है, निसंदेह खुलरी ग्राम है जो आदर्श उन्होंने बनाया है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सभी को, क्योंकि समय बहुत हो गया। माननीय राज्यसभा सांसद जी के साथ मुझे मिलकर एक गाँव और जाना है। अंत में हमारे हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल महोदय को, पूरे स्टाफ को, चारों स्कूलों के डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को, स्टाफ मेंबर्स को, बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप खूब आगे बढ़ें, तरक्की करें, अपने माता पिता को के सपनों को साकार करने का काम करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आदरणीय सांसद महोदय। संस्कार भारती की छात्राओं को प्रथम पुरस्कार प्रदान करते हुए सर 1 मिनट। अगला बोलो, अगला प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि के द्वारा। चल सुजल, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए।
सामने आ रहा तो कैसे बन गया अतिथि महोदय सांसद जी, माननीय गुलाम भैया जी और राव वीरेंद्र सिंह जी, ऐसे क्यों फॉर्म कर रहा तो और हमारे सभी अतिथि श्री पटेल धनंजय सिंह जी, राजेंद्र पटेल जी, जो मंचासीन अतिथि हैं हमारे मोनू भैया हैं, वो तृतीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। मंच पर उपस्थित सभी हमारे भैया रमाकांत जी शर्मा, देवराज सिंह जी जाते हैं। उस सबसे मुक्ति के लिए प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के बच्चों से कल बात करेंगे 11 बजे। उसका जरूर उस प्रोग्राम को आप बच्चों से कनेक्ट करें, इसकी अपेक्षा है। शासकीय हायर सेकेंडरी शिवहरा सात छात्राएं 1189 बहुत अच्छी प्रस्तुति पर और मेडल प्रदान किया जा रहा है। सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे क्षेत्र में हमारे विकास खंड चावरपाठा में युवा समन्वयक है निशा ठाकुर, कबड्डी में प्रथम स्थान, उन्होंने भी राज्यश्री प्राप्त किया है। उपस्थित होकर प्रशस्ति पत्र एवं मेडल प्राप्त करें। चल जाओ मैं तो 2 रान के तीसरी रान तो 5 बने। कुमारी पूजा राठौर, शिवानी लोधी कक्षा 12वीं, निकिता गौरव संस्कार भारती शिवहरा से, कुमारी दीक्षा गौरव, श्री सुरेंद्र गौरव ज्ञान सागर अकेडमी भमोरी, यशवंत कुशवाहा सरस्वती ज्ञान मंदिर कक्षा 10वीं में 91% अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं। उपस्थित होकर के अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। राठी राजपूत सरस्वती ज्ञान मंदिर शिवहरा कक्षा 5वीं में इन्होंने उत्तम अंक प्राप्त किए हैं। तनीषा नामदेव महोदय जी, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर सूजल हम कितने कर दो भैया दिन तो कहा अरे हाथ तो लग भाई ले ले जतर भी है जने यार भैया मेरी चाची का फोन करो। माननीय सांसद महोदय जी, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्राम सिहोरा में कार्यक्रम सभी बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई है और सभी स्कूलों को ये बच्चों ने अच्छी प्रस्तुति की है। और सबसे ज्यादा मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ